ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी क्या है, इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं सर? देखिए शीतल जी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में हमारे दर्शक जानते हैं। वो जो मारकाट चल रही, जो जंग चल रही है, एपिक फ्यूरी के अंदर आती है। हाँ। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, देखिए जब आप जंग लड़ते हैं तो आपके पास हर विकल्प खुला है। बिल्कुल। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ तो वॉर की बात हो रही है। देखिए, आपने मिलिट्री से घेराबंदी कर दी, आपने मिलिट्री से काफी दोस्तीकरण किया, अब आप इकोनॉमिक दोस्तीकरण कर रहे हो, इकोनॉमिक लड़ाई कर रहे हो। जो इकोनॉमिक लड़ाई है साहब, इसका नाम दिया गया एक ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी मिलिट्री वाला था, इकोनॉमिक हाँ। फ्यूरी आर्थिक ऑपरेशन है, आर्थिक बिल्कुल। घेराबंदी, आर्थिक बमबारी है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, पहले मैं आपको बता दूं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, इसमें अब केवल जो ईरान के पोर्ट हैं, जहां ईरान आता जाता है, ईरान के पोर्ट जो उस पर, उनको घेर दिया गया है। पहले यहां साहब करीब 20 शिप थे, अब 9 शिप अमेरिका के और आगे, तो लगभग यहां 29 शिप अमेरिका को, करीब करीब 7,000 अमेरिका के सैलानी, मरीन्स वगैरह जो इन शिपों पे, उसमें उन्होंने पूरी घेराबंदी कर रखी है। अमेरिका कह रहा है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला है, आप आइए। बट ईरान को, अगर ईरान के पास जा रहे हो हम जाने नहीं देंगे, ईरान से कुछ आना हम आने नहीं देंगे। और कल हम बात कर रहे थे, मैसूद पेजेस्किन साहब कह रहे थे भाई देखो, अगले महीने, हफ्ते भर में, 10 दिन में तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचेंगे, अर्थव्यवस्था ठप हो रही है। तो बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को चरमराने का कार्यक्रम यह है। अब आप बोलोगे सुमित जी इसमें नया क्या है, ये तो आपने कल भी बोला था। सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये कार्यक्रम कल तक था, अब इन्होंने चीजों को आगे चला दिया। अब ये जो एपिक इकोनॉमिक फ्यूरी अनाउंस हुआ है, स्कॉट बेसेंट ने ये नाम दिया, जो अमेरिका के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है। अब उन्होंने कहा भाई, सबसे पहले बोला चाइना को, देखो भैया, अगर तुम्हारा ईरान का कुछ पैसा वैसा तुम्हारे यहां से आता जाता है तो तुम इसको बंद कर दो। चाइना के 2 बैंकों को फॉर्मल नोटिफिकेशन डाला गया है। अब जब मुझसे पूछा गया भाई कौन कौन से बैंक का नाम है, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है, बैंक ऑफ चाइना जो सबसे बड़ा बैंक है उसको दिया होगा। वो चाइनीज गवर्नमेंट का बड़ा बैंक है, और हाँ। वैसे भी चाइना के बैंकों की हालत खराब है, मतलब बस पानी से वो एक सूत ऊपर तैर रहे हैं। तो वो भी कब्जों पे चल रहे हैं, एक्चुअली पता नहीं हालत क्या है। तो उनको वार्निंग दी गई है कि 2 बैंकों को। अब जब उनसे पूछा गया किस बैंक को वार्निंग दी है, स्कॉट बेसेंट देखिए बड़ा चालाक है अमेरिकन है, कह रहा जी नाम नहीं देंगे। अगर मैं बोलूं भाई ए और बी बैंक को वार्निंग देंगे, आप बोलोगे सही, ठीक है, सी डी ई और एफ सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला ही नहीं शीतल जी किसको मैंने वार्निंग दी है। तो यानी कि सारे बैंकों पे मैंने सवालिया निशान खड़ा कर लिया, चाइना के बैंकिंग स्ट्रक्चर पे मैंने सवालिया निशान खड़ा कर लिया। कल मैंने आपको बोला था साहब, ट्रंप की और शी जिनपिंग की कुछ मांडवली हुई है, क्योंकि जो ट्रंप का पोस्ट आया था जी, चाइना ईरान को हथियार नहीं देगा, चाइना ईरान की मदद नहीं करेगा, मैं तो चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल रहा हूं। बिल्कुल। और भाई चाइना से हमारी अच्छी बनती, बड़ी मित्रता है, बट अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ता। मतलब मिक्स धमकी भी थी, मतलब कहते हैं ना, लॉलीपॉप भी था और लाठी भी थी, दोनों का हमें समावेश दिखा। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी थी। अब चाइना चाहता तो विदेश मंत्री से या विदेश मंत्रालय से धमकी दिलवा सकता था। अब वर्दी में जब डिफेंस मिनिस्टर आता तो आपको एक मिलिट्री ताकत दिखाने का भी उनका प्रयास होता है। तो उसी के लिए ट्रंप ने यह धमकी दी थी। फिर आज ये आया, बोला देखो भैया, तुम्हारी बैंकिंग सिस्टम को हम और अब होगा क्या, अगर मान लीजिए चाइना के बैंक ये करते तो इन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगेगी। सेकेंडरी सैंक्शंस है सर, वो 200 से 500% तक लग सकती है, यानी कि अर्थव्यवस्था के धज्जियां उड़ जाएंगी। और चाइना, ये ईरान को बचाने के लिए चाइना इतना बड़ा पंगा नहीं लेगा, बिल्कुल। ये स्कॉट ने कह दिया। और आगे क्या बोला, आगे अगर मैं आपको बोलूं, चाइना को, हांगकांग को, यूएई को और आपके ओमान को भी जरा लपेटा गया। बोला भैया ऐसा है, ये ईरानियों का पैसा अगर तुम्हारे यहाँ से आ जा रहा है, शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, उनके थ्रू, वो जरा रोक दो, और अगर पाया गया तुम्हारे यहाँ तो तुम पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगी। हाँ। इतना ही नहीं, अब ये एपिक फिर एक लाइन आगे जाता है। देखिए पहले था ब्लॉकेड पोर्ट्स का, ठीक है, फिर हो गया बैंक्स का, फिर हो गया आसपास की कंट्रीज का, अगर शेल कंपनियों का पैसा रहा। अब आगे आईआरजीसी के लोगों पे, आईआरजीसी के अधिकारियों पे, जिनकी बेचारों की वैसे इस महीने तनख्वाह नहीं मिलने वाली। अगर आप आईआरजीसी में, मैं हूं, देखिए मेरा पैसा ईरान में नहीं होगा, मैंने यूएई में, सऊदी में, स्विट्जरलैंड में, कहीं इधर उधर मैंने टिका रखा होगा। यूजुअली ये मिडिल ईस्ट में ही पैसा रखते हैं, क्योंकि ये वेस्ट नहीं जाते, यूरोप नहीं जाते, इन्हें उन पर भरोसा नहीं है। तो अब यहां बोला गया कि जो जीसीसी कंट्रियों पे इन्होंने बमबारी की है, जो इन्होंने बॉम्बिंग की है, जीसीसी कंट्रियों में सारी कंट्रियां हमसे कॉपरेशन के लिए तैयार हो। मान लीजिए मैं आईआरजीसी का अधिकारी हूं, मैंने एक फर्जी नाम से अपने बेटे, बहू, किसी के नाम से अकाउंट खोल रखा सऊदी में, तो सऊदी मुझे बताएगा भाई साहब ये सुमित पीर का अकाउंट है, उसके बेटे का अकाउंट है, राइट, ये उसके भाई के नाम से अकाउंट खुला है। तो हाँ। आईआरजीसी के अधिकारियों पे भी क्रैकडाउन होगा, और उनके जो खाते हैं ये फ्रीज होंगे साहब। जहां भी ये खाता लिंक्ड भी पाया गया, मेरे नाम से ना हो, मेरे भाई के नाम से हो, मेरी धर्मपत्नी के नाम से, वो खाता फ्रीज किया जाएगा।
और कंट्रियों को चेतावनी दी गई, भाई अगर तुम ये सिस्टम इनका चलाते रहे आप पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगी। तो ये इकोनॉमिक फ्यूरी का पूरा रूपांतर, जहां पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था को तोड़ा जाएगा, पोर्ट से लेके बैंक्स, बैंक से लेके शेल कंपनी से लेके इंडिविजुअल्स। और मैं आपको याद रखता सर, एक सिपा बैंक करके है ईरान में। सिपा बैंक जो है, वैसे हमारे काफी हिंदी के वर्ड फारसी से आते हैं। जो सिपा बैंक है, ये सिपाहियों का बैंक है, यानी कि ये वहां के आईआरजीसी का बैंक है। इसको ऑलरेडी इजराइल ने काफी हद तक ध्वस्त कर दिया। ठीक उसी तरह से हिजबुल्लाह का बैंक लेबनान में था, शीतल जी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो ये धीरे 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 जैसे ब्लॉकेड हुआ, आपको याद होगा मैंने कहा सर ये मिलिट्री नहीं, आर्थिक ब्लॉकेड है। अब जंग बम से हटके अर्थव्यवस्था पे आ गई है, ये वो प्रकृति है। तो ये है एपिक फ्यूरी का एक, अगर मैं संक्षिप्त रूपांतरण दूं तो ये उसका रूपांतरण होगा साहब।